साथ की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और राहुल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक हादसे की खबर के साथ। कटनी जिले के एनकेजी थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम देवरा खुर्द में देर शाम नदी नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू शुरू कर दिया है। कटनी एसडीआरएफ की गोताखोर टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बिल्कुल, लेकिन रात होने की वजह से उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया होगा, बहुत स्वाभाविक है। कटनी तहसीलदार, एनकेजे थाना प्रभारी समेत अधिकारी और ग्रामीण मौके पर मौजूद है। दरअसल कटनी नदी में 5 बच्चे नहाने गए थे। जानकारी ये मिली है कि देवरा खुर्द के 5 बच्चे पिकनिक मनाने नदी घाट पहुंच गए थे। घाट किनारे भोजन पकाने के बर्तन, कपड़े, चप्पल ये सब मिले हुए हैं। गांव से नदी घाट की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है और पूरे रास्ते में अंधेरा है, जिसके कारण रात में रेस्क्यू का कार्य रोक देना पड़ा और परेशानी आई। किसी तरह घाट किनारे रोशनी की व्यवस्था की गई, तब जाकर किसी तरह से रेस्क्यू कार्य किया गया। विकास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास, क्या उन बच्चों के बारे में कोई खबर लगी अब तक? जी मैं आपको बता दूं, अभी तक 3 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 बच्चे निकल चुके हैं और यहाँ पर जबलपुर की टीम भी आई है, बचाव दल यहाँ पर मौजूद है, पूरा जिला प्रशासन मौजूद है। जो कि यहाँ पे अभी देखा गया, रात ज्यादा अंधेरा हो गया था, लाइट की व्यवस्था नहीं हो चुकी थी और जैसे तैसे करके एक बच्चे को करीबन 12 बजे करीब रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। उसके बाद लाइट की कमी के चलते बच्चों का रेस्क्यू करना कठिन हो रहा था। जैसी जैसी सुबेरे हुई है, अभी तक 3 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी 2 बच्चे जो कि अभी भी नदी में ही हैं, उनका रेस्क्यू जारी है और उन्हें भी जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। चीज विकास क्लियर कीजिए, हमारे जो मॉर्निंग के दर्शक है वो समझ सकें। कुल कितने बच्चे पिकनिक मनाने गए थे, कितने बच्चों को निकाल लिया गया और कितने बच्चों की अभी तक खबर नहीं है, ये विस्तार से जरा बता दीजिए, समझा दीजिए। जी मैं आपको बता दूं, जो कि एनकेजे थाना क्षेत्र के खुर्द गांव है यहाँ पर, और यहाँ पर जो की चीजें, जो नदी के आसपास कपड़े, बर्तन और चप्पल, उसके अनुसार ये अंदाजा लगाया गया कि 5 बच्चे थे जो कि यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है। और नदी नहाने गए हुए थे, उसी दौरान ये डूब गए हैं। और ये जब सुबेरे होते होते तक अभी तक 3 बच्चों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है और अभी भी विकास, हम लोग बात करें ना, वो 3 बच्चों को जो निकाला गया सुरक्षित निकाला गया है? जी आपको बता दूं, ये मृत अवस्था में निकाले गए हैं और ये 3 बच्चे हैं और उनका शव जो कि अभी पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और अभी भी 2 बच्चों का रेस्क्यू जारी है। यानी एक दुखद अपडेट है, जैसा कि हमारे संवाददाता दे रहे हैं। 5 बच्चे थे कुल, आकांक्षा, और 5 बच्चों में से पिकनिक मनाने गए थे। 3 बच्चे निकाल लिए गए हैं, लेकिन वो दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं रहे। 2 बच्चों की जानकारी नहीं मिल रही है, रेस्क्यू का कार्य जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए आपका। और हम भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। 3 बच्चों की दुखद मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने के लिए कटली नदी किनारे ये पहुंचे थे और ये तस्वीरें सामने आई है राहुल, इसको देखकर के बयां किया जा सकता है कि किस तरह के हादसे का वहां पर वो शिकार हुए, क्योंकि चप्पल नजर आ रही है, बर्तन नजर आ रहे हैं, कपड़े नजर आ रहे हैं और ये दुखद हादसे का शिकार हुए। 3 बच्चों की दुखद मौत हो गई है और 2 बच्चों की तलाश अब भी जारी है। बिना किसी गार्जियन के, यानी माता पिता के या कोई बड़े के, ये लोग बच्चे गए थे। जैसा कि अभी फौरी तौर पर जानकारी मिल रही है, कुल 5 बच्चे थे। जैसा कि आकांक्षा भी बता रही कि यहाँ पर सारे सामान ऐसे मिले हुए हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि ये बच्चे यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे। लेकिन अभी अपडेट ये है कि 3 बच्चों की मौत हो गई है, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, परंतु उनकी जान नहीं बचाई जा सकी है और 2 बच्चों के बारे में फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। रेस्क्यू का कार्य चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, जैसा कि आकांक्षा ने भी इस बात की जानकारी दी है। 5 बच्चे दोपहर में आए थे यहाँ पे और शाम से नहीं है, जैसा सीएसपी साहब ने बताया। थाने में उनकी रोज खबर ली गई, पता चला कि बच्चे गायब हैं। अंधेरा भी हो गया था, रात भी हो गई थी, उसके बावजूद भी प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पे पहुँचा। ये पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे गर्रा घाट में। यहाँ पे बच्चों के जूते चप्पल नदी किनारे पड़े हैं, कपड़े पर उतारे हुए हैं। और अगली खबर रायपुर से है। बिल्डिंग से गिरने से हवलदार की मौत हो गई। पुलिस लाइन की बैरक के दूसरे माले से गिरा हवलदार। बताया जा रहा है कि दूसरी बटालियन सीएएफ का था रहने वाला विजय खलखो और इसी कंपनी में वो काम करता था। मामले की जांच में जुटे हुए हैं अधिकारी। कोतवाली इलाके की एक घटना, तो एक दुखद खबर, संदिग्ध हालातों में हवलदार की मौत हुई है। बिल्डिंग से गिरने से इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन की बैरक के दूसरे माले से हवलदार गिर गए।
तहसीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तहसीन, हादसे की वजह समझ में आई, क्योंकि हवलदार की तो जान चली गई। राहुल जी, देखिए जिस तरीके से ये दर्दनाक ये हादसा ये जो आया है, उस तरीके से ये हादसा ये सामने आया है। कल देर रात की घटना बताई जा रही है, करीब 10:30 से 11 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो एमटी लाइन में जो एक बैरक है, वहाँ पे जो 2nd बटालियन CF की जो कंपनी है, ए कंपनी जो है वहाँ पे है, जो बिलासपुर सक्री में स्थित है, जो कंपनी है यहाँ पे ड्यूटी में तैनात है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल विजय खलको नामक जो एक हवलदार है, वो 2nd बटालियन में 2nd बटालियन की कंपनी में वहां से जो दूसरे माले पे गए थे। और तहसीन, चूंकि आप हमारे तेज तर्रार क्राइम रिपोर्टर हैं, तो मुझे ये बताइए कि इसे हम लोग बहुत जिम्मेदारी से हादसा कह सकते हैं या कोई एविडेंस है, संदिग्ध चीजें नजर आई है वहां पे आपको? नहीं, देखिए जिस तरीके से वहां पे जो अगर इसको बोल सकते हैं कि अभी पूरी तरह से संदिग्ध पूरा मामला है, क्योंकि 2nd फ्लोर से गिरना और वहां पे काफी ऊंचाई है और काफी कह सकते हैं कि सुरक्षित गैलरी भी है वहां पे, तो वहां से गिरना एक संदिग्ध मामला है, क्योंकि पूरा संदेह देता है। क्योंकि आकांक्षा, 2nd लाइन में तहसीन कह रहे हैं कि संदिग्ध मामला है। जी, तो अभी फिलहाल वहां पे जो है वो जैसे ही वहां गिरे हैं, सर के बल वो गिरे हैं, और गिरने के बाद उनकी वहीं मौके पे मौत हो गई, क्योंकि जब उनको अस्पताल ले जाया गया, उनके वहाँ पे साथी जो लोग थे। हालांकि बताया जा रहा है अभी तक की जो अंदर की जो बात सामने आई है, उसमें ये बात सामने आई कि काफी दिनों से वो बीमार थे और काफी उलझी हरकतें कर रहे थे। आज उनकी जो यहाँ पे रायपुर में उनकी बेटी जो है वो जो पढ़ती है, वो यहाँ पे आज दिन में आई थी, और वहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो कंपनी कमांडर स्तर के जो अधिकारी, उन्होंने उनसे कहा था कि तबीयत ठीक नहीं, इनको बेटा यहाँ से ले जाओ, छुट्टी दे देते हैं। इसी बात ये भी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद ये शाम को वहाँ 2nd फ्लोर पे गए हैं। जो बताया जा रहा है अभी तक उसमें कि ये पानी ढूंढ रहे थे या किसी को ढूंढ रहे थे, और ये अचानक वहां से गिरे हैं संदिग्ध परिस्थितियों में, जिससे कि उनकी मौत हो गई। फिलहाल अभी वहाँ पे कोतवाली पुलिस ने वो इलाका जो है पूरी तरह से सील कर दिया है, और आज सुबह जो है जाके उनसे नई सिरे से उसमें जांच शुरू करेगी। लेकिन बिल्कुल तहसीन, देखते हैं जांच में क्या कुछ सामने आता है। आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए तहसीन। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर आपको राजम से बता दें। रेत से भरे हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। दर्दनाक हादसे के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। सड़क पर धरने पर ही बैठ गए स्थानीय लोग। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं। थाना गोबरा नवापारा की ये घटना है, जहां पर बाइक सवार युवक की जान चली जाती है और उसके बाद उनके परिजन वहां पर चक्का जाम कर देते हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। सड़क पर धरने पर बैठे हैं स्थानीय लोग, जिन्हें आप तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे हैं। ये गोबरा नवापारा एक थाना पड़ता है, ये वहीं का मामला है। सिवनी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों से लोग डरे हैं। देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 आंकी गई है। आकांक्षा, आमतौर पर ये कम होता है, लेकिन फिर भी झटके तो महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, भूकंप आने के बाद राहुल बताया जा रहा है कि कुछ लोग अपने घरों से बाहर में निकले। और सिवनी की अगर बात की जाए राहुल, तो बीते 2 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि आए दिन वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुई, लेकिन वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाई है। तो एक बार फिर सिवनी भूकंप के झटके से दहला है और बताया जा रहा है कि इस बार जो रिक्टर तीव्रता थी वो 2.8 थी। देर रात ये भूकंप आया, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। राहुल, बढ़ते आगे, बात भिलाई की कर लेते हैं। भिलाई में बच्चा चोरी की अफवाह पर एक महिला के साथ जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना चरोदा निगम के ग्राम पुरैना की है, जहां एक महिला घूम रही थी। कुछ मिनटों में किसी ने अफवाह फैला दी कि महिला बच्चा चोर है और देखते ही देखते बड़ी संख्या में रहवासी पहुंच गए और उस महिला के साथ जमकर मारपीट की। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ ले गई। पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। आपको ये बता दें कि चरौदा में बीते 1 महीने से ये बच्चा चोरी के मामले में मारपीट की 4थी घटना है और एक बार फिर यहां पर जो पब्लिक है, जनता है, उनसे गलती हुई है और इसीलिए पुलिस ने उनके खिलाफ FIR लिख ली है।
इसके साथ पुलिस ने अपील भी की है और IBC 24 भी यही अपील करता है कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। अगर आपको शंका है, आपको कोई संदिग्ध परिस्थितियों में मिलता है तो तत्काल आप पुलिस को सूचित करें और कानून अपना काम करेगा। आप कानून को अपने हाथों में ना लें। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला जो है उसके साथ कुछ लोग जो है वहाँ पर मारपीट कर रहे हैं बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर। महिला को लेकर आए हैं, उनका मेडिकल मुआयना कराया गया है और साथ ही उसमें क्या नाम से अपराध पंजीबद्ध किया गया है अज्ञात लोगों के विरुद्ध में। कुछ संदेहियों को भी लाया गया है, आगे इसमें जांच चल रही है। तो ग्वालियर पुलिस ने पड़ाव थाने के पास होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने होटल संचालक अशोक खांडेलवाल और उसके बेटे सौरभ और मैनेजर से पूछताछ करके हिरासत में ले लिया है। वही जानकारी ये भी है कि छापे के दौरान पुलिस ने 3 लड़कियों समेत 6 लोगों को पकड़ा है। पुलिस को ये खबर मिली थी कि होटल मयूर में देह व्यापार चल रहा है, यहां बाहर से लड़कियां लाई जाती है। खास बात यह है कि होटल के रजिस्टर में कई एंट्रियां लिखे जाने के बाद भी काटी गई हैं, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। यानी रजिस्टर तो हुआ है कि कौन कौन लोग आए हैं, लेकिन बाद में उसे कट कर दिया गया, छिपाया जा रहा था कुछ। और इसलिए ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ हुई और फिर उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। 3 लड़कियां और 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से एक शिकायत भी मिल रही थी और एक मुखबिर के द्वारा सूचना भी मिली थी कि थाना पड़ाव क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले एक होटल में देह व्यापार किया जा रहा है। इस पर से तस्दीक के लिए टीम को भेजा गया। वहां पर कुछ महिला कुछ पुरुष मिले हैं और होटल के संचालक को भी बुलाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन लगातार जारी है और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दमोह जिले की बैठक ले रहे हैं। और बैठक ले रहे हैं, जब भी सीएम शिवराज सिंह चौहान इस तरह की बैठक लेते हैं मॉर्निंग में, तो ये लगा रहता है कि किसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कोई कलेक्टर जाएगा या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई नल जल अधिकारी। अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दे रहे हैं, कानून व्यवस्था और नल जल योजना की समीक्षा कर रहे हैं। और इसी के साथ पीएम आवास योजना समेत कई योजनाओं को लेकर के रिपोर्ट मांगेंगे। और हमने देखा भी है राहुल की पिछले कई मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर नजर आए हैं। नशा मुक्ति अभियान जिसका आगाज 2 अक्टूबर को हुआ है, उसको भी लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी मांगी है। और हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ थोड़ी देर में लाइव जुड़ेंगे, इनसे पूरी जानकारी लेंगे, बल्कि जुड़ भी गए हैं। विवेक, पिछले दिनों जब भी देखा गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉर्निंग में बैठक करते हैं, लगता है कि किसी न किसी के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉर्निंग मीटिंग में सख्त कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने जिन जिलों की मॉनिटरिंग की है उनमें कहीं न कहीं अनियमितताओं को लेकर वो खासे नाराज भी हुए और यदि बहुत ज़्यादा अनियमितता कहीं देखी गई तो उस पर अधिकारी कर्मचारियों पर गाज भी गिरी है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉर्निंग एक्शन में दमोह जिले की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना और नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है पिछले दिनों, उसको लेकर अधिकारी कर्मचारियों से जवाब तलब कर रहे हैं। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार की योजनाओं को जमीन पर ले जाने के लिए कोशिश की जा रही है, उसमें यदि कोई अधिकारी कर्मचारी कोताही बरतता है तो उससे भी सवाल जवाब किया जा रहा है। खासकर बिजली मेंटेनेंस को लेकर पिछले दिनों जब रीवा जिले की समीक्षा बैठक हो रही थी, तब वहाँ एक इंजीनियर को सस्पेंड किया गया था। ये सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार चुनाव लड़ने जा रही है, इसलिए बिजली, सड़क, पानी, आवास ये सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। और यही कारण है कि मॉर्निंग मीटिंग में मुख्यमंत्री बिजली की व्यवस्थाओं पर बात करते हैं, सड़क की व्यवस्थाओं पर बात करते हैं, नल जल योजना की बात करते हैं और आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण की बात करते हैं। इनमें यदि कहीं कोई अनियमितता होती है तो वो तत्काल एक्शन लेने की भी बात करते हैं और तत्काल एक्शन भी लेते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज की बैठक में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। दमोह जिले में कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है उस पर दमोह के एसपी से चर्चा करेंगे। साथ ही नशा मुक्ति अभियान में अब तक क्या कार्रवाई दमोह जिले में हुई है उसकी प्रगति की समीक्षा भी वो आज की बैठक में करने वाले हैं। बिल्कुल राहुल, समझा जा सकता है कि अभी मीटिंग की शुरुआत हुई है, 1-to-1 अधिकारियों से करेंगे और जहां लापरवाही नजर आई वहां पर जरूर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से अपने सख्त तेवर दिखाएंगे। आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आज किस पर गाज गिरती है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक।
बिल्कुल आकांक्षा, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने 3 हथियार तस्करों को 18 पिस्टल और 250 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। हथियार तस्कर के तार सीधे पंजाब से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, अब एसटीएफ हथियार तस्करों से पंजाब गैंगस्टर और खालिस्तान का कनेक्शन भी खोजा जा रहा है। तीनों तस्कर हथियारों की तस्करी महाराष्ट्र के जामोद से लुधियाना में कर रहे थे। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने पंजाब पुलिस से जानकारी को भी साझा किया है। एसटीएफ के एसपी के मुताबिक जब्त हुए हथियार बुरहानपुर के सिकलीगर के प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं, वहीं से बने हैं। तस्कर एक पिस्टल को 10,000 रुपए से 20,000 रुपए में खरीदते थे। यानी अवैध शस्त्रों का धंधा मध्य प्रदेश में चल रहा है, इस बात से कह सकते हैं। एसटीएफ ने तीनों ही तस्करों को बैतूल जिले के झल्लार में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। इसमें विक्रम राजा परमार करीब 4 साल पहले अवैध हथियारों की तस्करी के लिए दिल्ली में पकड़ा जा चुका है। फिलहाल एसटीएफ तीनों से ही पूछताछ कर रही है। इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। फिर जब कार की सूक्ष्मता के साथ बारीकी परीक्षण किया गया तो इसमें 15 रिवॉल्वर्स और 3 खाली मैगजीन्स अलग से ये उनसे जब्त हुआ है। हम और जांच कर रहे हैं। हमने इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस को भी शेयर की है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस मंत्री के बंगले की दीवार गिर गई पानी की वजह से। किसानों का शोषण, किसानों के साथ अन्याय राज्य की कांग्रेस की सरकार ने किया है और इसलिए कांग्रेस के सरकार के लिए किसानों में बड़ा आक्रोश है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज शक्ति जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं, जहां वो ग्राम मुक्ता में भेंट मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जानकारी लेंगे। यानी कि शासन द्वारा जो कार्य हो रहा है वो ग्राउंड पर हो भी रहा है या सिर्फ उन्हें बताया जा रहा है। बिल्कुल, जमीनी हकीकत के नब्ज भी टटोलेंगे सीएम भूपेश बघेल और इसके साथ ही आम जनता से बातचीत करेंगे। सीएम डबरा विकासखंड के ग्राम साराडीह भी पहुंचेंगे। यहां भी वो आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री चंद्रपुर में शाम 6:30 बजे से अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री चंद्रपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे, यानी रायपुर नहीं आएंगे। वो आज रात को चंद्रपुर में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार शाम रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों से एक खास मुलाकात की है। और इस मुलाकात में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई है और अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा बेहद हाईलाइटेड है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के तमाम सांसद, मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32% के आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और बीजेपी माहौल बना रही है कि सरकार ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन देखिए सरकार क्या कह रही है, दोनों बातों को समझना होगा। ये राजनीति है, बड़ी गंभीर विषय है। बिल्कुल, और सीएम भूपेश बघेल का कहना है जब उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से बात की तो इसके लिए तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और ये भूपेश बघेल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसके पालन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सजग होकर कार्य कर रही है। तो कल राहुल रायपुर में एक बार फिर से जोरदार बारिश हुई है और उसका कहर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। रायपुर में तेज बारिश की वजह से पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले की दीवार गिर गई। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी पीडब्ल्यूडी मंत्री के बंगले की दीवार गिरी थी। पीडब्ल्यूडी मंत्री के बंगले की दीवार गिर गई, बड़ी हैरानी की बात है। जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाए, अब उन्हीं के घर की दीवार गिर गई है। ये बड़ी हैरानी की बात है। संदीप गए थे कल, वहां पर उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट किया है। जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं संदीप। रायपुर में घंटे भर की बारिश से प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। रायपुर में जगह जगह जलभराव तो हुआ ही है, लेकिन एक बड़ी घटना हुई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले की दीवार गिर गई है और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी आप जो दीवार देख रहे हैं, ये पिछले साल
भी गिरी थी और इसका नवनिर्माण हुआ था। ये नई दीवार जो पिछले साल खड़ी की गई थी और ये इस बार बारिश में, घंटे भर की बारिश में ये फिर से गिर गई है। तो हालांकि सौभाग्य की बात है कि कोई इससे चोटिल नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि 10 से 12 फीट ऊंची दीवार है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके निर्माण की गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री के बंगले की अगर दीवार गिर रही है तो सवाल उठना लाजमी है। और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी घटना है। आपको बता दें, पिछले साल ऐसी ही बारिश में दीवार गिर गई थी और दोबारा इसे बनाया गया था और दीवार फिर से गिर गई है। फिलहाल सुरक्षा के लिए आप देखेंगे कि टीन की चादरें यहाँ पर लगाई जा रही है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि ठेकेदार ऐसा कैसा निर्माण करते हैं और उनकी कितनी निगरानी होती है कि जो दीवार पीडब्ल्यूडी मंत्री के यहाँ बनाई जा रही है वो साल भर भी नहीं टिकती, और सवाल उठने इसमें इसलिए लाजमी है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। सोचिए राहुल कि जब मंत्री जी के घर की ही बंगले की दीवार गिर जाती है तो आम जनता कितनी त्रस्त हो गई होगी। बिल्कुल आधे घंटे की ही बारिश में। चलिए इसी के साथ फिलहाल 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि आकांक्षा जी के इस प्रोग्राम को उन्होंने नंबर बनवाना है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।